भाई हो जाइए आप सभी बेहद खुश क्योंकि बैड न्यूज़ हो चुकी है गुड न्यूज़। जी हाँ, आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ विलेन करिश्मा एंट्री मारेगी चौहान परिवार में, तो दूसरी तरफ अब प्रताप के जिंदा होने की खबर सबके सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, जिंदा है प्रताप। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ हो रहा है खास, चलिए बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के अब तक के ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि करिश्मा अपने आप को बहुत तुरमखा समझ रही थी। उसने प्रभात का जिस तरह से प्लान एक्सीडेंट किया है, उसके बाद उसे लगता है कि पूरे चौहान परिवार की बागडोर उसके हाथों में है, जो कि लग भी ऐसा ही रहा है। एक तरफ देवी हुकुम, जो कि इस पूरे चौहान परिवार को बांध कर रखती थी, पूरा रौब था, पूरा रुतबा था, जिनसे सब डरते थे, अब वही बेड रिटन हो चुकी हैं, कोमा में पहुंच चुकी हैं और उनकी हालत हो चुकी है एकदम खस्ता। तो ऐसे में आखिर कैसे ये सब कुछ होगा, चलिए आपको बताते हैं। वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि देवी हुकुम की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, तो वहीं देव अब करिश्मा के साथ में बातचीत करने के लिए जाएगा बिना किसी को बताए। देव करिश्मा से कहेगा, मैं जानता हूं बाबूसा के हादसे वाले चीजों में तुम्हारा ही हाथ है, एटलीस्ट मुझे बस इतना बता दो कि वो ठीक तो है। करिश्मा हंसती है देव की लाचारी बेबसी पर और कहती है कि ओ, तुम ये जानना चाहते हो कि वो जिंदा है या मर गए, लेकिन एक्चुअली यह खबर देने के लिए तुम्हें थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी। देव कहता है, तुम्हें जो चाहिए करिश्मा, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम सिर्फ बाबू साहब के बारे में बताओ। भाई, अब यहां पर विलन नालायकी ना करे तो वो विलन किस बात का। करिश्मा अब देव से कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बाबू साहब से जुड़ी कोई अपडेट दे पाऊंगी। देव ये सब आकर के कहानी पूरे घर वालों को बताता है और उनसे शेयर करता है कि करिश्मा पर उसे पूरा पूरा शक है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि घर वाले बात कर ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, कि ऐसे में करिश्मा की गाड़ी आकर रुकती है। करिश्मा ब्लैक कलर के आउटफिट में वही इविल वाली स्माइल लेकर घर में एंट्री तो करेगी, लेकिन चौखट पर रुक जाएगी। देव कहेगा कि मैं जानता था तुम जरूर आओगी लालची औरत, चलो आओ अंदर आ जाओ। लेकिन देव के ये कहने पर करिश्मा हिलती भी नहीं है। वो कहती है, ना 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 ना, ऐसे मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम्हें मेरी आरती उतारनी होगी, उसके बाद ही मैं घर में एंटर लूंगी, पहले मेरी आरती उतरवाओ। भैया देव और बाकी सब लोग बेबस हैं, लाचार हैं। करिश्मा की शर्तें, उसकी सारी कंडीशंस मानने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि कहानी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी। बताया जा रहा है कि करिश्मा घर वालों को ब्लैकमेल करेगी, उनको ढेर सारी अपनी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट पकड़ाएगी और साथ में वो सारे घर वालों को बेदखल कर देगी उन्हीं के घर से। चौहान हाउस से वो पूरे चौहान परिवार का पत्ता साफ कर देगी और अकेले इस घर में रहेगी और नौकरानी के बतौर वसुधा को रखेगी। अब अपकमिंग ट्रैक की एक झलक आई है सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि देवी हुकुम को वसुधा अपने सर्वेंट क्वार्टर में ले आई है। देवी हुकुम ने चंद्रिका के नहीं बल्कि वसुधा के कपड़े पहने हैं। जहां वसुधा को इतना शौक लग रहा है ये सब देखकर, और उससे ज्यादा हालत खराब चंद्रिका की है। ना तो वो खा रही है ना पी रही है, उसने खाना पीना त्याग दिया है और उसकी तबीयत दिन पे दिन बर्बाद होती जाएगी। वसुधा को ये सोच सोचकर बहुत रोना आ रहा है कि कैसे उसकी कुंडली के दोष को खत्म करने के लिए चंद्रिका ने पानी में 2 दिन तक भूखे प्यासे रहकर के तपस्या की और उसके बाद उसे ये मिला। अब यहाँ चंद्रिका को फिर से रिकवर करवाने के लिए वसुधा जी जान लगा देगी और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
ये सीन देखकर तो ये बात कंफर्म है कि शायद करिश्मा ने सबको घर से बेदखल कर दिया है, तभी तो वसुधा के सर्वेंट क्वार्टर में देवी हुकुम रह रही हैं। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शूटिंग सेट से वायरल हुई एक खास तस्वीर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रताप लंगड़ाते हुए चल रहा है और वो जिंदा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्रताप की मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है और वो करिश्मा के बिछाए हुए जाल से बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब करिश्मा ने कहां पर रखा है प्रताप को, ये अभी कंफर्म करना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रताप को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है और यानी कि वो जरूर घर लौटेगा। कमेंट्स के जरिए देखते हैं ऑडियंस का क्या रिएक्शन है। एक कमेंट है, लिखते हैं वसुधा के पास एक से बढ़कर एक आइडियाज है, करिश्मा ज्यादा नहीं टिक सकती, फीलिंग लाइक इंटरेस्टिंग ट्रैक आएगा कितने टाइम बाद। साइका के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, नाउ करिश्मा विल स्नैच चौहान एम्पायर रिजल्टिंग इन द चौहान कंडीशन एंड दे विल स्टार्ट लिविंग इन वसुधाज हाउस। नंदिता कह रही हैं, अपनी कंडीशन के लिस्ट में वी आर श्योर करिश्मा ने चौहान हाउस के प्रॉपर्टी और बिजनेस मांगा है, और वैसे भी शायद हो सकता है कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे देव, ताकि वो अपने पापा सा को छुड़ा पाए। लेट्स सी आगे क्या होता है। नेहा सिंह मजाक बना रही है और वो कह रही हैं, ये करिश्मा अब चौहान के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी किस हक से। प्रमला कह रही हैं, सो मच डिस्गस्टिंग, इस घटिया करिश्मा को शो मेकर्स हाईलाइट ही क्यों कर रहे हैं। क्यों चौहान अपने आप में स्ट्रांग है लेकिन उसे यूजलेस इन फ्रंट करिश्मा के दिखा रही हैं। प्लीज ये सब बंद करिए। शंभू कहते हैं, ये चौहान इतने कमजोर हैं क्या, और करिश्मा को कैसे जेल में बेल मिल गई, ये तो कोई बात ही नहीं करता, कैसे ये बार बार आ जाती है। मेकर्स शो को थोड़ा सा तो लॉजिकल बनाइए, आखिर आप कुछ भी करते हैं और हम कुछ भी मान करके उस पे यकीन कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है। पॉइंट है, आखिर जो जेल में है उसको बाहर आने के लिए बेल लगेगी, और बेल करवाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए फिजिकली, तो करिश्मा की बेल करवाई किसने। पॉइंट है। लेकिन शो के मेकर्स लॉजिकल रीजंस पे कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो देखते हैं अब करिश्मा वर्सेस वसुधा किसकी होती है हार और किसकी होती है जीत। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से अप्पा।